जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरु जी महाराज को। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत परिवार को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी महाराज की। तो संगत जी, जो मैं आज जो सत्संग सुना रहा हूँ वह जो है बहुत पुराने अंकल का सत्संग है, तो आप इसको जो है अंत तक जरूर सुने। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं मैं गुरु जी के संपर्क में 1986 में आया था। गुरु जी के भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरु जी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। गुरु जी महाराज अपने भक्तों को परमात्मा का संदेश देते हैं। गुरु जी के अनुसार ईश्वर जो है एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। गुरु जी में दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को भी रोग से मुक्त किया है। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं कि मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बोला कि जो है शल्य क्रिया का सुझाव दिया। हम फिर गुरुजी महाराज के पास गए और पत्नी के बीमारी के बारे में बताया और कहा कि डॉक्टर लोग जो है ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ने मेरी पत्नी को जल प्रसाद देकर कहा कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। अंकल बोले गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमें ऑपरेशन नहीं करवाई और चंडीगढ़ के सर्वोत्तम डॉक्टर द्वारा जांच कराने पर पेट में सूजन का कोई भी प्रमाण नहीं था। यह है गुरु जी का चमत्कार। तो संगत जी, अंकल जी का जो है दूसरा सत्संग है। अंकल जी बोलते हैं 1992 में मेरी माता जी बहुत बीमार हो गई थी और चेतना खो बैठी थी। यानी जो है बार बार बेहोश की हालत में आ रही थी और मेरी माता जी जो है 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्ट को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज को याद किया। वो शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के 6:30 बजे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही देर बाद गुरुजी ने सामने के दरवाजे से प्रवेश किया, जो कि अंदर से बंद था। हम गुरुजी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा और फिर जल को अभिमंत्रित किया। गुरुजी ने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि माताजी रात्रि 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर हमको बोले 10 मिनट तक बाहर नहीं आना और फिर गुरुजी जो है चले गए। जब हम 10 मिनट के बाद जब हम बाहर आए और जो गेट पर जो पहरेदार था उससे गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने बोला कि कोई भी अंदर नहीं गया था। अंकल बोले, हम हैरान हुए। अंकल बोले फिर मैं जो तुरंत जलंधर फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो गुरुजी तो इस समय जलंधर में संगत में बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने माँ को जल प्रसाद पिलाया और गुरुजी के बताए अनुसार रात को 2 बजे मेरी माता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अंकल बोलते हैं संगत जी, गुरुजी एक ही समय में 2 स्थानों पर थे। जालंधर में जो है संगत के पास थे और हमारे घर पर। जय गुरु जी की। तो संगत जी, सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और
गुरुजी महाराज देवों के देव महादेव से यही अरदास करता हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी संगत को सब परिवार अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। हम सभी संगत परिवार आपका सुख में हो या दुख में हो, सदैव सदैव शुक्राना करते रहेंगे और आपकी हमेशा असीम कृपा पाते रहेंगे मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज।